कला का अगर कोई मंच है और कलाकार की प्रतिभा का कोई आईना है तो वो है रंगमंच, जिसे सादी भाषा में नाटक, ड्रामा और आज की भाषा में थिएटर कहा जाता है। ये वही मंच है जहां से फिल्म जगत के मजे हुए कलाकार निकल कर आए हैं। ये एक प्राचीन कला है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र के मुंबई, पूना जैसे बड़े शहरों में देखने मिलती है, लेकिन ओटीटी के इस दौर में दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद में इस कला ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। इस शहर में रंगमंच का अस्तित्व लगभग 150 साल पुराना बताया जाता है। आज भी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो रंगमंच को आगे बढ़ा रही है। हैदराबाद में मराठी और हिंदी के नाटक हर माह देखने मिल जाते हैं। ऐसे में प्रस्तुत है एक खास चर्चा रंगमंच से जुड़े आयोजकों और कलाकारों के साथ विजय न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजय न्यूज़। अभी मैं तेलंगाना के हैदराबाद में हूं, जहां ज़्यादातर टॉलीवुड का बोलबाला है, लेकिन यहां पर मराठी और हिंदी नाटकों का भी काफ़ी बोलबाला है। और हिंदी नाटकों की, मराठी नाटकों की यहाँ स्थिति क्या है, आइए हम जानते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मैडम, हमें ये बताइए यहाँ पर जो नाटक होते हैं मराठी के, उनकी स्थिति कैसी है? यहाँ पे तो पिछले 10 साल से कम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मतलब लोकल जो यहाँ के कलाकार है काफ़ी, मतलब यहाँ पे मैं कहूँगी कि कलाकारों की कमी नहीं है हैदराबाद में, ख़ास तौर पे मराठी थिएटर में। तो पिछले 5 से 10 साल से काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब हर 2 महीने में एक नाटक तो होता है। स्थानिक कलाकार भी करते हैं, बाहर से भी कुछ पूना मुंबई से मंगवाते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी अच्छी है स्थिति अभी। आप किस तरह जुड़ी हुई है इनसे? जी, मेरा नाम है वैदेही दलाल। मेरी तो शुरुआत हुई थी बैक स्टेज से 2018 में। मतलब वैसे कहा जाए तो बचपन से ही बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का। मतलब मैं बिलोंग करती हूँ सांगली से, जिसे नाट्य पंडरी कहा जाता है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था कुछ करने का। जब हैदराबाद में आई तब एक संस्था है उड़ान परफॉर्मिंग आर्ट, सौरभ घरीपुरीकर जी के साथ मेरा सबसे पहला इसके बारे में जो शुरुआत हुई। रणांगण एक प्ले था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो बैक स्टेज से तो मैं अभी तक लगभग 25-30 नाटकों में जुड़ी हुई थी। तो ओवरऑल वही है कि बैक स्टेज से मेरा ज़्यादा ये है, लेकिन काफ़ी संस्थाओं से मेरा सहयोग रहा है। जी, आपका नाम बताइए, आप यहाँ नाटकों से किस तरह जुड़ी हुई है? मेरा नाम उज्ज्वला धर्म है। मैं भगिनी मंडल की अध्यक्षा हूँ। भगिनी मंडल में हर साल एनुअल गैदरिंग होता है। उसमें जो हमारे सभासद भगिनी है वो छोटे छोटे नाटक बिठाती है। और मेरा ज़्यादा सहयोग मेरे हस्बैंड प्रकाश धर्मा, इनकी वजह से रहा। हम जहाँ रहते थे 90s में, एक कॉलोनी, रेसिडेंशियल कॉलोनी मराठी लोगों की, वहाँ गणेशोत्सव में उन्होंने हर साल लोकल आर्टिस्ट लेके, कॉलोनी के लोग लेके अच्छे नाटक फुल लेंथ 2 घंटा 3 घंटा वो नाटक बिठाए थे। उसमें मैं उनकी मदद करती थी। अच्छा, जो नाटकों का दौर पहले था जो अभी है, उसमें क्या फ़र्क दिखते हैं? अभी नाटक थोड़े लेंथ में छोटे हो गए हैं और मुझे विषयों से लगता है कि पहले वाले विषय ज़्यादा डेप्थ वाले थे। अच्छा, अभी क्या होना चाहिए नाटकों में अभी के इसमें? अभी क्या होना चाहिए ये मैं तुरंत नहीं बोल सकती हूँ लेकिन ज़्यादा सुपरफिशियल रहता है, ऐसा कभी कभी लगता है मुझे। नए एक्टर रहते हैं, वो काम अच्छा करते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा है। मैं यानी बड़े एक्टरों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो लोकल लेवल पे चलते हैं उसमें बोल रही हूँ मैं, कि टेक्निक का भी उपयोग होता है, लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है। अच्छा, तो आपका नाम बताइए कि आप यहाँ नाटक क्षेत्र से कब से जुड़े हुए हैं? हैदराबाद में कब शुरुआत हुई थिएटर की, अभी स्थिति कैसी है? देखिए, मेरा नाम विशाल है और मैं मतलब यहाँ पे काफ़ी पुराना बोल के नहीं हूँ। हैदराबाद जैसा भी जिसने अभी बताया था इससे पहले कि 100 साल या 150 साल पुराना नाता है नाटक का और यहाँ का। एक्चुअली मराठी और नाटक का ये रक्ताचं नाता है। वो तो कैसा है, वो तो खून का रिश्ता है नाटक के साथ। मराठी लोग, मराठी खाली हैदराबाद में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड मराठी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नाटक कंपलसरी रहता है। और मेरा जो नाता है नाटक के साथ, वो यहाँ पे जब मेरा फादर आर्मी में थे तो मेरा भी ट्रांसफ़र उनके साथ होता था। आई एम बॉर्न इन भोपाल। तो जब मैं हैदराबाद में आया था मुझे भी लगा था कि मैं भी कुछ नाट्य क्षेत्र में करूँ बोल के।
लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कुछ बड़ी नाट्य संस्था है या कुछ करते हैं बोल के। तो जैसे हमारे सुहास बर्वे है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके ज़रिए मैं रंगधारा में आया। एक ये भी पुरानी नाट्य संस्था है जहाँ पे गोची शाकुंतल मैंने उसमें एक नाटक उसमें किया था, पहला परफॉर्मेंस मेरा। उसके बाद मैंने विमल नाट्य समाज, जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई गोविंद जागीरदार साहब से, जहाँ पे आदमी को नाटक के साथ साथ डिसिप्लिन नाम की चीज़ पता चलती है। नाटक में खाली आपको स्टेज पे काम करना या बैक स्टेज में काम करना नहीं होता है। डिसिप्लिन मतलब भाषा हो या टाइम हो या आपको किस तरीके से रहना चाहिए नाटक में आने के बाद में, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ये आपको सब कुछ यहाँ पे विमल नाट्य समाज में मालूम होता है या नाटक में मालूम होता है। और विमल नाट्य समाज की एक खासियत है कि मराठी नाटक जब करते हैं तो वो लोग काना, मात्रा, वेलांटी, उकार हर चीज़ का वो ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि मराठी आते ही जिस भाषा में आए वो मतलब काना, मात्रा, वेलांटी छोड़ दिए बस मराठी बात कर दिए, वैसा नहीं है। वो नळाचा न, बाणाचा न जो बोलते हैं उसका भी वो लोग ध्यान देते हैं, खास करके हमारे गोविंद साहब। तो उसकी वजह से हमारी मराठी ये पूना से भी बेहतर हो गई है। तो जब भी हम परफॉर्मेंस करने पूना जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हैदराबाद वाले लोग मराठी नाटक यहाँ पे क्या करेंगे। जब हमारा परफॉर्मेंस होता है वो लोग हमारे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। वो तो ड्रामे के लिए देते हैं, स्टार्टर हमारे मराठी भाषा के लिए भी देते हैं, और उसका पूरा श्रेय जाता है विमल नाट्य समाज गोविंद जागीरदार साहब को। तो मुंबई और पूना में ये थिएटर का जो क्षेत्र है काफ़ी बढ़ावा मिलता है, लेकिन यहाँ तेलुगु भाषी क्षेत्र है, तो यहाँ स्थिति कैसी है? तेलुगु भाषा का तो मुझे नहीं मालूम, बट मराठी भाषा के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग मतलब अभी कितने हर साल विमल नाट्य समाज का भी एक खासियत क्या है, तो हर साल एक ही नाटक करते हैं, बट पूरे सिस्टम के साथ, मतलब नाटक पूरा बैठने के बाद डेट डिक्लेयर पहले नहीं होता है। बहुत से आप संस्था जहाँ पे होते हैं, जैसे नाटक हाथ में आ गया डेट डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जहाँ पे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस होने के बाद में रंगीत तालीम होती है, उसके बाद में डेट डिक्लेयर करते हैं कि भाई आगे जाने के बाद अरे ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया, तो वो पूरा डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। बट ऐसे अभी बहुत से मराठी संस्था जो भी है वो नाट्य क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट मेरा जो नाटक हुआ था, जो कलाभिषेक जो है बुलेट बोल के हुआ था, जिसमें हमारे बहुत जाने माने डायरेक्टर, जिनको हम लोग दिलीप सलगरकर बोल के, जिन्हें हम डायरेक्टर नाम से ही पहचानते हैं, उन्होंने हम दोनों की ही वो उसमें काम किया था, बुलेट बोल के थी, जिसमें उनकी जो भूमिका थी, जो आजकल की नाटक की व्यवस्था हो गई हालत जो महाराष्ट्र में है, मतलब जैसे पुराने ज़माने में जो कलाकार रहते थे बैक स्टेज वाले, वो लोग हर चीज़ करते थे। मतलब जहाँ तक भी आपने जो परिधान करते हैं उसका इस्त्री करना, हर चीज़ करते थे। आज टेक्निकली उतना साउंड होने की वजह से उन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो उनकी हालत क्या हुई, उसके ऊपर एक बुलेट बोल के ड्रामा किया था, जिसके डायरेक्टर हमारे सौरभ जी थे, सौरभ घारापुरीकर। बहुत अच्छा था। दिलीप सलगरकर साहब ने बहुत अच्छी भूमिका की थी। जो आज की नाटक की व्यवस्था क्या हो गई हालत, उसके ऊपर थी वो। जी, अभी हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम, आपका नाम बताइए, आप इस क्षेत्र से किस तरह जुड़ी हुई है बताइए। मेरा नाम वृशाली जागीरदार है और मैं गोविंद जागीरदार जी की पत्नी हूँ। तो मैं विमल नाट्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरे शादी को 40 साल हो गए, तो 40 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। शादी से पहले स्कूल में वगैरह मैं छोटी मोटी नाटिकाओं में एक्टिंग किया करती थी। तो तब मेरे भाई साहब ने एक हिंदी नाटक बिठाया था, औरंगज़ेब की आखिरी रात। तो उसमें मेरे भाई औरंगज़ेब बने थे और मैं उनकी बेटी जीनतुन्निसा बनी थी। तो उसमें वो स्टोरी ऐसी है कि औरंगज़ेब जब मरणशैया पर होते हैं तब उनको पश्चाताप होता है और वो अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके पछताते हैं, बेटी के सामने वो गिड़गिड़ाते हैं। तो वो ड्रामा हमने जिला स्तरीय इसमें किया था, तो बहुत सराहना मिली थी। शादी के बाद जब यहाँ मैं आई तो विमल नाट्य समाज ने मुझे अपनाया और मैंने भी यहाँ पर 4-5 ड्रामों में काम किया है। तोमी नवेच, तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, संध्या छाया, काळा बेट लाल बत्ती, ऐसे बहुत से नाटकों में मैंने काम किया है। अच्छा, अभी जो नाटकों का दौर है, पहले जो था उसमें क्या आप फ़र्क देखती हैं? कितना रिस्पांस पहले मिलता था, अभी कितना मिलता है? नहीं, मराठी नाटकों को तो रिस्पांस मिलता ही है। मराठी नाटकों को रिस्पांस मिलता है और मैं 40 साल से अभी यहाँ देख रही हूँ। तो जो भी मराठी संस्थाएं हैं, मराठी ड्रामा करते हैं, उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी, आप बताइए कि
आपका नाम क्या है और यहाँ कब से जुड़े हैं आप थिएटर ग्रुप से? मैं गिरीश मुंडकर हूँ। जी 2013 से मैं रंगमंच फील्ड में आया, शायद रिटायर होने के बाद। पहला स्टेज मुझे कुछ भी क्या बोलते हैं अनुभव नहीं था, तो डर डर के मारे स्टेज पे बिठाया गया। वो रोल होने के बाद मैं महाराष्ट्र मंडल और ग्रंथालय ये दोनों स्थानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। महाराष्ट्र मंडल 75 इयर्स की संस्था है और ग्रंथालय 100 इयर्स हो गया है। तो महाराष्ट्र मंडल ने एक नाटक बिठाया था लोकल आर्टिस्ट को लेके, उसमें अपराध मिस केला, उसमें मुझे जज की भूमिका दी थी, जो एंड में थी मेरा रोल। और वो पढ़ने का कुछ जरूरत, देख के भी पढ़ सकते, बोला नहीं नाटक में काम करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर रोल वगैरह सब करके वो उधर से कॉन्फिडेंस मेरा आना शुरू हो गया। उसके बाद गोविंद जागीरदार विमल नाट्य समाज के साथ उन्होंने मुझे जान पहचान हो गई और उन्होंने पूछा करोगे क्या मेरे साथ नाटक में? बोला ठीक है ट्राई दूंगा, उसमें क्या है। और जब भी रायगढ़ाला जेव्हा जागे थे, ये फर्स्ट नाटक हमने किया, वो आपने सुना ही होगा कि 11 महाराष्ट्र में पूरा 11 उसके प्रयोग हो गए। तो उधर से कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। उसी दौरान हमें लिखने का शौक़ बढ़ गया, इतना लोगों को पसंद आते गया। जो मैं तालीम के लोग थे उनके लिए मैं लिखते गया, ऐसे ऐसे फिर दूसरे लोगों के लिए लिखते गया। और उधर से हमारी ये रंगभूमि है वो मेरी कर्मभूमि अभी हो सकती है, ऐसा बोल। अभी OTT का ज़माना है, लोग OTT देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे दौर में नाटकों का दौर कितना चल सकता है और कितना चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? OTT इज़ फॉर अनदर क्लास, और नाटक जो है अनदर क्लास के लिए है। हमारे जैसे जो जनरेशन है उनके लिए स्टिल दे प्रीफर टू गो फॉर दी लाइव ड्रामा, जिधर रंगमंच में देखने को मिलेगा सबका परफॉर्मेंस। वो जो है वो मज़ा आपको OTT में नहीं मिलेगा। OTT में 1-2 घंटा बैठो, चाय कुरकुरे खाओ, उठो बैठो जाओ, वो उसमें सीरियसनेस नहीं है। एक जगह बैठ के देखने का जो मज़ा है और आनंद जो मिलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो पुराने नाटक और अभी भी जो चलते हैं वो लेटेस्ट विषय के ऊपर अनुसार होते रहते हैं। उसमें जो लाइव देखने का मज़ा है वो OTT में उतना नहीं है। देयर इज़ अ जनरेशन, यंग जनरेशन, सेपरेट जनरेशन फॉर दैट थिएटर ग्रुप ऑल्सो। जी आप बताइए कि आप इस क्षेत्र से किस तरह जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश धर्मा। मैं यहाँ नाटक के साथ तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली जुड़ गया। मैं आया हैदराबाद में आर्किटेक्चरल प्रोफेशन की वजह से, प्रोफेशनल प्रैक्टिस। सो आर्किटेक्चर इज़ माय प्रोफेशन, नाटक इज़ माय स्ट्रेट पैशन। तो हमारे ये भैया साहब जो थे, इनके पिताजी जो बहुत बड़े एक नाट्यकर्मी थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम नाटक में काम करोगे। तो मैंने सोचा नाटक में काम करोगे, पहली बार एकदम क्लाइंट का फादर बोलते हैं। तो मैंने भैया को पूछा क्या बात है, तो बोले बहुत डिफ़िकल्ट रोल तुमको दे रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है तुम करोगे। तो मैंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट रोल यानी क्या है? तो उन्होंने बोला संगीत सौभद्र में आपको भादव्या का रोल, आपको पता होगा भादव्या इज़ अ झाड़ू वाला। सो मैंने बोला उसमें क्या इतना डिफ़िकल्ट रोल है? तो उन्होंने बोला रोल जो चालू होता है उसके पहले तुम साधु है, साधु बन के पहले तुमको गाना गाना है। अभी संगीत सौभद्र में पहले एक दाढ़ी लगा के गाना गाना है, उसके बाद में बैक स्टेज में जाना है, 1 मिनट में तुमको भादव्या बल के झाड़ू मारना है। तो दिस वॉज वन ऑफ द, अभी जो एक जैसे निशा ने बताया कि थिएटर इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट इज़ अबाउट सो मेनी थिंग्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। तुम हाथ जाके ऊपर करते हैं, लोग झट 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 तुम्हारे कपड़े उतारते दूसरे करते हैं। तो उस समय मुझे गाना इतना फर्स्ट क्लास बिठाया था मेरा, लेकिन मेरी मूछ मेरे मुंह में गई और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा गाना। तो ये पहला इंसिडेंट, संशय कलर वॉज द प्ले। तो मैं उस हिसाब से कहूँगा भैया एंड भैयाज फादर आर फर्स्ट पर्सन्स टू टेक मी टू द स्टेज। उसके बाद में मेरा लेकिन ऐसा चढ़ाव आया, इधर मैराल बोल के एक बहुत उस्ताद डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बाजीराव बना दिया। बाजीराव मस्तानी वॉज माई सेकंड रोल एंड इट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट रोल दैट पहला 6 मिनट अकेला आदमी स्टेज पे आके 6 मिनट का पहला वक्तव्य है। 6 मिनट का वक्तव्य, ये स्टेज वालों को पता है, एक पहले नए आदमी के लिए 6 मिनट का वक्तव्य अकेला, वर्ड बाय वर्ड। और अभी जैसे इसने बताया विशाल ने, एवरी वर्ड हैज़ टू बी प्रिसाइजली डन। मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ,
मुझे आने के बाद पहला चीज़ ये समझ में आया कि बम्बई पुणे से यहाँ का डायरेक्टर, यहाँ का एक्टर, यहाँ का मराठी तसु भर भी कम नहीं है। दिस वॉज अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी। अभी इसने बताया ना विशाल ने, वो पहला 6 मिनट का सोलिलोक्वी में इतना एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि वो महिला ने मेरे पास से घिस के करवाया एंड एक्सेप्शनली वंडरफुल मराठी डायलॉग है वो करना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मराठी लोगों से यहाँ डायरेक्टर्स आर ग्रेट डायरेक्टर्स वेर देयर। महिला अभी की पीढ़ी को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? अभी यहाँ के लोग बहुत उत्साही है, अभी के नया पीढ़ी में उत्साह बहुत है। योजक तत्र दुर्लभ, जो बोलते हैं ना, सही में डायरेक्टर्स आर मिसिंग। टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ द डायरेक्टर हु इज़ मिसिंग। एंड अभी के लिए डायरेक्टर एक दिन में नहीं तैयार होता, डायरेक्टर बरसों से तैयार होता है। तो वो डायरेक्टर्स विल बिकम, बट द न्यू जनरेशन इज़ फैंटेस्टिक। में देर उत्साह, उन लोगों की बहुत श्रद्धा ज़्यादा है, उन लोगों का स्टेज का अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, एकदम सही है, बराबर। जी, आपका नाम बताइए, आप इस क्षेत्र से किस तरह जुड़े हुए हैं? मेरा नाम नागेश वीराव है। इस क्षेत्र से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लेकिन काफ़ी गैप आया था कि मैं इससे अलग, बिकॉज ऑफ अपना बिजनेस, अपने काम की वजह से। अभी रिसेंटली मैं विवेकवर्धिनी सोसाइटी जो एजुकेशनल, बहुत पुरानी है, 120 साल पुरानी संस्था है, उस संस्था से जुड़ा हूँ। ये संस्था भी एक थिएटर कि एक मतलब इस संस्था से एक संगीत महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जो एक कम से कम 75 इयर्स ओल्ड है। और इस माध्यम से, और दूसरे जो अभी फ़िलहाल जो हैदराबाद में और भी थिएटर्स है, जैसे कि विमल नाट्य समाज है, रंगधारा है, अब कलाभिषेक है, ये सब लोगों की सहायता से हम लोग 75 इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस संगीत महाविद्यालय करने जा रहे हैं। और ये सब लोगों का इतना साथ है कि मुझे अभी पता चला कि इतने बड़े थिएटर्स के लोग जो है ये सब साथ मिलके इतना अच्छा काम कर, जैसे कि विमल नाट्य समाज का मेरे को तो बचपन से मैं जानता हूँ, क्योंकि विमल नाट्य समाज इतना फेमस है कि मैं बचपन में था तो गणेश उत्सव जो होता था 10-10 दिन का होता है, जाके महाराष्ट्र मंडल में होता था विमल नाट्य। ये भूमना गली जागीरदार का वाड़ा बोल के बहुत फेमस था ये, तो यहाँ पे इनके ड्रामाज होते थे 10 साल तक। जब से मैं मतलब हमको ये मालूम है कि विमल नाट्य समाज है। आज विमल नाट्य समाज इतने सालों के बाद मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ, तो इनके जो नाटक लेके आते हैं तो इतने मार्वलस है कि लोग कोई हर नाटक उसका मतलब हाउसफुल जाता है, और उसके पीछे कुछ एक एम से लेके आते हैं। उनका एक एम है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल, दे आर नॉट कमर्शियल बिल्कुल नहीं है। एक जब नाट्य लेके आते हैं तो किस संस्था को कुछ ना कुछ अपन उनका हेल्प करना है। जैसे कि परसों रामदास स्वामी का एक नाटक लाया था, वो एक आध्यात्मिक नाटक है, और ब्रह्मांड नायक बोल के जो दत्त का अवतार माने जाते अक्कलकोट के महाराज, इन्होंने जो उनका जो प्रोसीड्स आया, वो प्रोसीड्स उन्होंने वो मंदिर को दान किया, और एक रामदास स्वामी का मठ है उसको दान किया। तो इनका ही इतना बड़प्पन है कि ये लोग कमर्शियली नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छा इनका एक हेतु है जो इन्होंने करते हैं। और आज मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं शिक्षण संस्था से भी जुड़ा हूँ, और ऐसे कलाकारों से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे गोविंदा जागीरदार साहब, हम उनको भैया बोलते हैं, हर आदमी यहाँ पे उनको भैया बोलते हैं कि उनका इतने बड़े हैं, इतने जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये संस्थाएं तो अपने स्तर पर कर रही है थिएटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से क्या मिलना चाहिए प्रोत्साहन ताकि और आगे बढ़े? सरकार से तो बहुत कुछ मिलना चाहिए सर। अभी तो प्रयत्न चल रहा है, अभी क्या उनसे उतना हमारे को तो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो करते भी नहीं है, कुछ मिलता भी नहीं है, एक्सेप्ट जैसे कि रविंद्र भारती है, मामले कृष्ण राव बोल के जो उनके हेड है, वो हमारे को थोड़ी मदद करते हैं, जैसे कि बुकिंग में वगैरह, और बहुत सी सहूलियत में हमारे को मदद करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट से आपको तो मालूम है, हर 5 साल को गवर्नमेंट बदलती है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, कैसी आती है, अपने को पता नहीं, और उन लोगों से अपन क्या कुछ भी एक्सपेक्टेशन बहुत मुश्किल है सर मिलना उनसे। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे थिएटर्स के लिए कुछ सुविधाएं दे। तो आप बताइए कि अभी की पीढ़ी इस क्षेत्र से, थिएटर क्षेत्र से किस तरह जुड़ी हुई है, आपको इस बारे में क्या लगता है? जी, इसमें हमारे पूर्वजों की पुण्याई है कि उन्होंने हमको जोड़ा है इससे। मराठी में एक शब्द है वारसा, तो इस नाटक क्षेत्र है उसका वारसा हमें मिला है, और बहुत अच्छा बड़ा वारसा हमें मिला है। जैसे यहाँ के अभी मैं फिर से ये नहीं बोलूँगा कि जैसे विमल नाट्य समाज है, इतने सालों से नाटक यहाँ कर रहे हैं, और जब हम लोग छोटे थे
तो नाटक देख देख के ही हमने सीखा है कि हम मतलब नाटक का बाड़ कड़ू बोल के एक मराठी में शब्द है कि बचपन में ही पैदा होके ही हम ये लेके आए हैं और देख देख के हमने सीखा। और नाटक एक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है हमारे लिए, वो शिक्षण का माध्यम है, वो सामाजिक कार्य का माध्यम है। उस सभी आप अगर देखेंगे कि जैसे अभी परसों हमारा एक नाटक हुआ ब्रह्मांड नायक, उसकी जो निधि थी वो हमने एक मंदिर के लिए उसको दान दिया, तो इससे सामाजिक कार्य भी हुआ, मनोरंजन भी हुआ और उसमें से जो ज्ञान है वो भी मिला। तो इस तरह नाट्य को, कला को इस तरह हम लोग यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। और एक मेरे को बात बोलनी थी कि आजकल बहुत विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है मराठी के बारे में कि जो मराठी बोलते नहीं उनको निकाला जा रहा है मतलब महाराष्ट्र से। पर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम मराठी से भी जुड़े हैं और यहाँ की प्रांतीय भाषा से भी जुड़े हैं और हिंदी से भी जुड़े हैं, क्योंकि हमको हमारे संतों ने ये सिखाया है कि भाषा ये झगड़ने का माध्यम नहीं है, जोड़ने का माध्यम है। इससे हम अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ सकते हैं। ये कोई झगड़ना या पॉलिटिकल इशू है नहीं, इसलिए हम इतने दूर रह के महाराष्ट्र से हम मराठी का काम करें। और इसमें हमें कोई अभिमान, हमारी भाषा का अभिमान है, पर हमारी दूसरी भाषाओं का भी हमें अभिमान है, वो भी हम सीखते हैं, वो भी हम कार्य करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सबको एक सीख है कि हम बाहर रह के भी दूसरी भाषा का काम और इस भाषा का प्रांत का काम भी हम कर रहे हैं। और ये सब हम ये पूर्वजों ने सिखाया है यहाँ जो रह रहे हैं, क्योंकि उनको मराठी भाषा से प्यार है, वो प्यार से करते हैं। यहाँ पे कोई कमर्शियल नहीं है, कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं, बट हमको उससे प्यार है। हम हमारा जॉब, हमारा बिजनेस सब संभाल के रात में जग के नाटक करते हैं और हमको लगता है हमें उसी में खुशी है हमको करने में और खुशी के लिए करते हैं। तो ये हमारा वारसा है जो हमने बड़ों ने हमको दिया है। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थी हैदराबाद में थिएटर्स की स्थिति को लेकर चर्चा। तो देखते रहिए विजय न्यूज़। धन्यवाद।